नमस्कार। नीट एस्पिरेंट्स अवेयरनेस सीरीज में आज फिर से एक खास वीडियो आप सभी के सामने है। पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहेला। आप देख पा रहे हैं ईएसआई स्कीम एंड नीट 2023। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट की एज यूजुअल कट ऑफ से लगभग 50 नंबर कम कट ऑफ पर भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एमबीबीएस ईएसआई स्कीम के तहत मिलती है। और इवन अपन कहें कैटेगरी में तो और भी ज़्यादा, जैसे अपन कह सकते हैं कि जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 75,000 तक भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के चांसेस यहाँ रहते हैं। और इवन एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स में तो 7-7 लाख तक भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है। लेकिन इसके लिए अप्लीकेंट्स के लिए बेहद खास क्राइटेरियाज हैं। इन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर राकेश सर आप शुरुआत से प्रोसीड करें और फास्ट प्रोसीड करें ताकि स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस भी आए, इंफॉर्मेशन भी आए और वो वीडियो को जल्दी पूरा कर पाए। सर यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक कॉरपोरेशन है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये ईएसआई स्कीम क्या है, इसमें मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन सी आती हैं, कितनी सीट्स हैं और इन सीट्स को फिलअप करने की मैकेनिज्म क्या है, और जो एम्प्लॉयज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वो चाबी कैसे मिलती है, पर्चा कैसे मिलता है, उस पर्चे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पर्चे की भी अपन बताएंगे आपको। सर ईएसआई 1948 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें जो भी कंपनी फैक्ट्री होती है उसमें अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उनको मेडिकल कवर एंड एसेंशियल बेनिफिट्स टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज। और खास बात है कि उन एम्प्लॉइज वर्कर्स के साथ उनके जो बेनिफिशरीज हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी ये बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर उस कंपनी में उनकी सैलरी 21,000 रुपये तक है तो वो इसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं जी। और ये जो ईएसआई स्कीम है इसके अंदर चिकित्सा शिक्षा प्रकोष्ठ भी बनाया गया है, यानी मेडिकल एजुकेशन भी उनके शिक्षा प्रकोष्ठ दे दिया। एक संगठन में तरह तरह के प्रकोष्ठ होते हैं, उस तरह का विशेष प्रकोष्ठ बना दिया गया है जिसके माध्यम से बच्चों को मेडिकल एजुकेशन मिल सकती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नीट 23 में क्या खास है। तो जैसे कि आपने बताया था कि ईएसआई ने खूब सारे हॉस्पिटल भी स्टेब्लिश किए हैं। तो ईएसआई पैसा काटता भी है, एम्प्लॉय का भी, कंपनी का भी, लेकिन बहुत नामात्र का पैसा काटता है, लेकिन उसको खर्च भी कर रहा है। उनके लिए हॉस्पिटल्स बना दिए गए जो हेल्थ बेनिफिट भी देंगे और मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई भी करवाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा वो भी बहुत कम फीस पे, लगभग 25,000 रुपये सालाना फीस है। तो अब उन कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये क्राइटेरिया जान लेते हैं कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उसकी क्या। हर कोई नहीं भर सकता, ये ध्यान रखना है। 50 नंबर कट ऑफ आसानी से नहीं मिलने वाली है डाउन, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। और अब यहाँ पे मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, काफ़ी लोग ईएसआई में इंश्योर्ड हैं लेकिन उनको इन बेनिफिट की जानकारी नहीं है। आज उस बेनिफिट की जानकारी हम सभी तक पहुंचाएंगे ताकि उस बेनिफिट को स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। और यदि ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन नहीं है तो भविष्य के लिए आपके पास जानकारी है जिसके माध्यम से अपन हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर इंश्योर्ड पर्सन तो अगर हम इस साल की बात करें तो 6 महीने पहले यानी 30 सितंबर 22 तक उसका इंश्योर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी जी। और जो ऑलरेडी इंश्योर्ड है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और बच्चे के लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर वो लड़का है तो 21 साल की एज उसकी, जिस दिन लास्ट डेट थी 15/4/2023 नीट में अब ओपन कर दिया है, लेकिन ईएसआई का बेनिफिट लेना है तो बॉयज के लिए 21 साल से कम की उम्र हो और गर्ल्स अगर अनमैरिड है तो उनके लिए कोई उम्र का एज क्राइटेरिया भी लागू नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कॉलेज देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, यहाँ पे हम सीट्स भी देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इनको चेक कर सकते हो। ये कुछ और कॉलेजेस हैं। टोटल 437 जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर बताइए। ये कॉलेजेस की संख्या बढ़ भी सकती है। और मैं बताना चाहूँगा कि ईएसआई की जो कॉलेजेस होती हैं उसमें ओपन सीट्स भी होती हैं और ईएसआई के इंश्योर्ड पर्सन्स के वार्ड्स के लिए भी अलग से सीटें होती हैं। अलग से जो सीटें हैं उनकी जानकारी यहाँ पे एक बीडीएस कॉलेज भी है गुलबर्गा के अंदर, तो 28 सीट्स हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि वो मैकेनिज्म क्या है, सीट को फिल करने की मैकेनिज्म क्या है। तो जो काउंसलिंग होगी वो तो ऑल इंडिया बेसिस पर ही होगी। और सर उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सीट्स जैसे कॉलेज है उसमें ईएसआई के लिए रिजर्व, कॉलेज की टोटल सीट्स में ईएसआई की अलग से रिजर्व सीट है और ईएसआई की जो रिजर्व सीट है उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग से रिजर्व्ड है।
मीन्स सभी को बेनिफिट दिया गया है जी। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट है, ये ये सबसे important चीज़ है। ये पर्चा सबसे महत्वपूर्ण है। वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट, ये जिसके पास है वो या जो बना लेता है उसी को एलिजिबल माना वो जाएगा। काउंसलिंग में अभी पार्टिसिपेट भी कर आप पाएगा। बना सकते हैं जी। तो इसको कैसे बनेगा ये सर्टिफिकेट, इसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा esic.gov.in के ऊपर। तो फिर आप इस तरह की एक स्क्रीन देखेंगे और वहाँ पर एक लाइन इस तरह से चल रही होगी, नोटिफिकेशन इस तरह हॉट से न्यूज है या इस टाइम पे। ईएसआई की वेबसाइट पे पूरा मूविंग लिंक चल रहा है। सबसे खास खबर यही है कि वार्ड ऑफ ईआईपी सर्टिफिकेट फॉर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन इन ईएसआई कॉर्पोरेशन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एंड सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अंडर सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ आईपी इज एक्टिव। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि रूटीन ईएसआई कॉलेजेस के अलावा भी कुछ जगह ईएसआई वार्ड्स के लिए अलग से सीटें हैं। तो ये लिंक एक्टिव हो चुका है 4 तारीख को। नेक्स्ट चलें। फिर इसमें इस तरह की विंडो खुलेगी और इसमें अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद में अब ये आईपी नंबर कौन भरेगा? ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन है, उसका नंबर आएगा इसमें। नीट के रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट फिर ओटीपी आएगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो उनको अपलोड करने पड़ेंगे। तो इनको आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। साथ में ये जो नोटिफिकेशन, मेन नोटिफिकेशन आया है उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब वो सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद में क्या प्रोसेस है? पर्चा मिल गया। प्रोसेस जो है वो सिंपल, जैसे काउंसलिंग होती है जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है उसी में पार्टिसिपेट करना होगा और उसकी जो प्रेफरेंस है और वो जो सेंट्रलाइज्ड नॉन ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही सीट अलॉट होंगी। जी जी। आज विशेष इन्फॉर्मेशन थी कि नीट की लगभग 600 के आसपास कट ऑफ मानी जाती है और उससे 50 नंबर कम भी होते हैं। तो ईएसआई के पीपल हैं, उनके वार्ड जो हैं उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, वो भी बहुत कम सालाना फीस में। इसलिए इससे संबंधित जो भी आदमी हैं उन तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं ताकि वो लोग बेनिफिट ले सकें। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज आजकल आप तक पहुंच रहे हैं कैरियर से ओरिएंटेशन अवेयरनेस के बारे में। तो प्रिंस एजू हब यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आगे की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। सर और भी अपने इंपॉर्टेंट वीडियो जो नीट के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस का फॉर्म भरना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और प्रिंस एजू हब के यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी संख्या में लाखों में देखे जा रहे हैं। उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं, उनके लिंक भी अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जी। इंपॉर्टेंट अवेयरनेस नीट सीरीज में हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।